नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, कृपया अंत तक देखें। मैं हार्ट अटैक पर बात करने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देश में लोग मर रहे हैं। कोई 16 साल का आज क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक हो गया है बच्चे का, 22 साल 25 साल पहलवान, हर एज के लोग, ज़्यादातर 50 से नीचे वाले थोड़ा तेज चल लिए तो मर गए। तो इस पे बात कर रहे हैं हम, हार्ट अटैक पे। हार्ट अटैक को जानना जरूरी है। हार्ट अटैक तो आपको पता ही है कि क्या होता है कि दिल काम करना बंद कर देता है और उसमें कहीं ना कहीं से अवरुद्ध होता है या कम काम करता है, जिसके कारण आपको बहुत कस के जोर से आपको चेस्ट पेन होता है, कंधे के पीछे दर्द होता है, हाथ में वो दर्द हो सकता है। उसके बाद सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको चक्कर आ सकता है, वोमिटिंग, बहुत सारे कारण हैं। लक्षण जो है, जो प्राइमरी लक्षण है हार्ट अटैक को, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने इग्नोर नहीं करना है, कभी भी लगे कि इस तरह का है, आपको सीने में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, आप अनईजी महसूस कर रहे हैं, तो समझिए कि हार्ट अटैक है। डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, बहुत जरूरी। इमीडिएट डॉक्टर, जितना जल्दी आप डॉक्टर से सलाह लेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, वो डॉक्टर आपका इलाज करेगा, देखेगा, ईसीजी करेगा, जो भी अपना वो समझेगा, तो आपकी जान बच सकती है। वो आपको बचा सकता है, सीपीआर दे सकता है, कई तरह की चीजें हैं जो बचा सकता है। सिम्टम्स जो हार्ट अटैक का, वो आपको बता दिया। जो फैक्टर है, रिस्क फैक्टर, क्यों होता है ये हार्ट अटैक, होता क्यों है, तो रिस्क फैक्टर क्या है, किस कारण से अटैक हो सकता है, उसमें कहा गया है कि 3 तरह से होते हैं। अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है, पहले से कोई बीमारी आ रहा है, तो हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री का है तो उसको अवॉइड करें, बचने की कोशिश करें, उसके लिए दिखाएं डॉक्टर को। लेकिन जो मेजर 3 फैक्टर है वो है हाई ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर है वो आपका जान ले लेगा, बहुत ही खतरनाक होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, चर्बी, जो आदमी मोटा हो जाता है और जगह जगह चर्बी वो जमा होते जाता रहता है, और जो खून वाली पाइप है उसके अंदर जमता जाता है, वो ब्लॉकेज करता है, वो हार्ट अटैक का कारण होता है। और सिगरेट पीना, स्मोकिंग, आज के दिन में यही है। अमेरिका का जर्नल में ये कहा है कि ये 3 चीज से ही हार्ट अटैक होता है, और ये 3 चीज से ही धीरे धीरे शरीर कमजोर होता है और शरीर के अंदर चेंजेज आते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। तो आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, और स्मोकिंग को तो इमीडिएट बंद कर देना है, नहीं करना है। कुछ एज के साथ भी हो सकता है, अब लोग धीरे धीरे काफ़ी एज के हो जाते हैं तो उस समय भी हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन जवान लोगों में 50 60 65 20 25 30 के बच्चे भी मर रहे हैं इंडिया में, छोटे बच्चे भी मर रहे हैं, तो उससे बचा जा सकता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए जो प्रिवेंशन में कहा गया है, जो अमेरिका के जिन्हीं जर्नल है मेडिसिन का, उन्होंने लाइफ इसेंशियल 8 नाम दिया है कि 8 काम है जिंदगी में, लाइफ में, जिसे करने से हार्ट डिजीज से बचा जा सकता है। हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक और अदर सीरियस हेल्थ इशू से आप बच सकते हैं। जो दूसरे जो गंभीर बीमारी है उससे आप बच सकते हैं। ये 8 जरूरी काम है जो अमेरिकन मेडिसिन ने कहा है। उन्होंने इन सब में से 8 में 4 बहुत जरूरी चीज को ऐड किया है 2022 के लिए, कोविड के बाद। कोविड में उन्होंने कहा है कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक से अगर बचना चाहते हैं आप, तो सोना है, ज्यादा से ज्यादा सोना है। एडल्ट के लिए 8 घंटे सोना जरूरी है, कम से कम 8 घंटे। बच्चों को थोड़ा ज्यादा सोना होता है 10 घंटे तक, लेकिन 8 घंटे सोना है। 8 से 9 घंटे अपने जिंदगी में सोने का रखिए, क्योंकि आप सो नहीं पाते। कंप्यूटर युग है, हाथ में लोग मोबाइल लिए रहते हैं, इंटरनेट फ्री का है, घर में भी आते हैं तो बेड पे हाथ में मोबाइल लिए हुए, और वो कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। रात को 1 बजे 2 बजे तक ट्विटर पे, फेसबुक पर लोगों को गालियां निकाल रहे होते हैं अपने नेता को जिताने के लिए। तो सोने का प्रयास करें, कम से कम 8 घंटा सोना जरूरी है। सोने से क्या होता है कि शरीर के जो सेल है वो अपने आप को रिपेयर करता है। दिन भर जो आपने काम किया है, जो थकावट हुई है, तो सेल, आपका बॉडी जो है, अपने आप को धीरे धीरे वो बूस्ट करता है और रिपेयर करता है, और उससे आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। इम्यूनिटी से ही आपके शरीर में दूसरे बीमारियों को आने से रोकता है, इम्यूनिटी लड़ता है, फाइट करता है। तो सोना जरूरी है। डेवलप ए न्यू डाइट
नए तरह के डाइट, जो डाइट प्लान आप पहले से खा रहे थे, पता नहीं क्या खा रहे थे, उसको चेंज करके अब सोचने की ज़रूरत है कि जो हम जो खा रहे हैं वो क्या है। जो मेरी थाली में जो रखा गया है सामने, क्या वो खाना है या जहर है, वो देखना पड़ेगा। खाने से पहले सोचे 3 बार कि कहीं यह जहर तो नहीं मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, ये खाना है, इसको बनाया कैसे, वो देखना है। किस तरह के तेल यूज किया वो देखना है। क्या मसाला यूज किया वो देखना है। क्या बासी तो नहीं था। इन सब बातों का ध्यान देना है। थाली की तरफ घूरना है और घूर के देखना है कि क्या मेरे थाली में जहर तो नहीं है, खाऊंगा तो मर तो नहीं जाऊंगा, ये हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, मुझे दूसरे बीमारी तो नहीं देगा। तो वो डाइट प्लान को चेंज करना है आपको। सिगरेट नहीं पीना है, चाहे दूसरे सिगरेट पीने वाले के बगल में नहीं बैठना है। पैसिव स्मोकिंग बहुत खतरनाक होता है। दूसरा सिगरेट पीता है, मुंह से धुआं निकलता है, वो धुआं फिर आप सूंघते हो, बहुत खतरनाक होता है। और ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। ये 4 चीज़ 2022 में अमेरिकन जर्नल सोसाइटी ने, मेडिसिन सोसाइटी ने इंक्लूड किया है हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक को रोकने के लिए, चाहे दूसरे गंभीर बीमारियों के लिए। फिर उन्होंने कहा, जो 8 आइटम जो कहा है कि 8 काम आपके ज़िंदगी में करना है हेल्दी रहने के लिए, ये 8 अगर करेंगे तो कोई भी बीमारी नहीं होगा। आप नेचुरल, आपका जो लाइफ स्पैन है वहाँ तक जाएंगे। छोटे मोटे कोई हो सकता है बीमारी, लेकिन ये नहीं होगा, अब सडन डेथ नहीं होगा। तो उसमें कहा है कि ईट हेल्दी फूड। जो डाइट है आपको हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी फूड में उन्होंने क्या कहा है, हेल्दी फूड में उन्होंने कहा है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जितना से ज़्यादा खा सकते हैं वो खाइए। और लीन प्रोटीन खाइए। मांस मछली खाते हैं तो चिकन खाइए और फिश खाइए, अंडा खाइए, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं। प्रोटीन और भी है, प्रोटीन वेजिटेबल में भी है। और सोयाबीन के दाने हैं उसको खाएंगे तो सोयाबीन में बहुत ज़्यादा है। मूंग के दाल में प्रोटीन है, दालों में बहुत बढ़िया प्रोटीन है, तो वो सब खाइए। जरूरी नहीं कि हम वो चर्बी वाला ही खाएं। नट्स खाने हैं, आलमंड, वालनट, और भी नट हैं, मैकेडेमिया, बहुत सारे हैं, पाइन, उसके बाद पिस्ता, ये सब खाइए नट्स में। एंड सीड्स में सूरजमुखी के बीज, उसके बाद पंपकिन के, जो कद्दू के बीज जो हम लोग फेंक देते हैं, उसके बीज में बहुत सारे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स है जो आपके बचा सकता है, वो खाना है। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, तीसी के बीज, वो सब खाना है। वो भी ज़्यादा नहीं खाना है, ओवर ईटिंग सबके लिए ख़राब होता है। तो उसमें भी सोच समझ के डाइट दिया हुआ है क्या खाना है। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको आर्टिकल दिया हुआ है, उसको पढ़िए। उसमें जगह जगह पर रेड में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हेल्दी फूड क्या है, ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करें, ओवर वेट है, मोटापा को कैसे कम करें, कई तरह की चीज़ें उसमें लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। तंबाकू कैसे छोड़ना है, सिगरेट कैसे छोड़ना है, वो भी लिखा हुआ है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, वो भी लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ें। बी मोर एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव रहना है। ये नहीं कि बैठे हुए हैं सोफा पर आके बैठ गए ऑफिस से और मोबाइल ले लिए और देख रहे हैं और गप्पे लड़ा रहे हैं, मोबाइल पे घूमने नहीं गए। इवनिंग वॉक को छोड़ दिया, तो इवनिंग में घूमने जाना है, मॉर्निंग में घूमने जाना है। 75 मिनट कम से कम वॉकिंग करना है। और ऑफिस पे अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ भी एक्टिव रहना है। जरूरी नहीं कि ऑफिस में कंप्यूटर से चिपक के बैठे हुए हैं। बॉस तो चाहता है कि कंप्यूटर से चिपका रहे, निकले नहीं, क्योंकि बॉस को पता ही नहीं, बॉस को रोबोट चाहिए। लेकिन आप तो ह्यूमन है, और ह्यूमन साइंस कहता है, और लेबर लॉ भी कहता है, और डॉक्टर भी कहते हैं कि हर घंटे कम से कम 5 मिनट के लिए उठिए, पानी पीजिए, फिर जाके बैठिए, फिर काम करिए। ये नहीं कि टेबल से उठ गए तो गायब हो गए, गायब नहीं होना है। 5 मिनट के लिए जाइए, जिससे बॉस को भी बुरा न लगे, आगे काम करिए, तो उससे आप एक्टिव रहेंगे। सिगरेट बिल्कुल छोड़ देना है। सिगरेट के लिए आपको पहले ही बताया बहुत हानिकारक होता है। सोने के लिए बोला उन्होंने, खूब सोना है, 8 घंटा कम से कम। उसके बाद वेट कंट्रोल करना है। वजन कम करने के अलावा कोलेस्ट्रॉल कम करना है, बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करना है, शरीर में जमने नहीं देना है चर्बी जो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। जब वॉकिंग करेंगे और साबुत अनाज खाएंगे, बिना छिलका उतारा हुआ वाला, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर हो, तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी खाएंगे, फल खाएंगे, तब भी कोलेस्ट्रॉल कम होगा।
ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखना है। ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए आपको पता है, फिर उसी में फाइबर की बात आ जाती है। फाइबर और एक्सरसाइज, चलना फिरना बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी फूड खाने से भी ब्लड शुगर कंट्रोल होगा। मिठाई नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, और मिठाई में डूबे हुए नहीं रहना है, मक्खी की तरह उसमें डूब के जा मर जाता है वैसे नहीं खाना है। ब्लड प्रेशर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। शरीर में ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक होता है। बीपी अगर आपका हुआ, टेंशन में पड़े, हाइपर टेंशन हुआ, तो उससे आपका हार्ट कमज़ोर होगा, दूसरे गंभीर बीमारी भी होंगे। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज है 120-80, 120-80 के अंदर ही रखना चाहिए। इससे ऊपर अगर जा रहा है 130, 139, 80, 89, तो वो खतरनाक है, आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। वो आपको हार्ट को कमज़ोर करेगा, धीरे धीरे आप बीमार होंगे। तो इन सब को बचाना है। अगर हार्ट अटैक हो गया है, उसके बाद बच गए हैं, डॉक्टर ने दवाई दिया, तो डॉक्टर की एडवाइस लेना है। उनको आपको समय समय पर राय देंगे क्या करना है आगे। अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी करेंगे, बाईपास करना है बाईपास करेंगे। आपको खाने पीने की सलाह देंगे, क्या खाना है नहीं खाना है, क्या दवाई खाना है, क्या फिजिकल एक्टिविटी करना है, वो सिखाएंगे। तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। और आखिर में इन सब बातों का मतलब यही हुआ कि हार्ट अटैक को पहचानना जरूरी है। सिम्टम्स को, जब भी सीने में दर्द सब कुछ हो तो उससे बचना है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना है। सोना ज़्यादा जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी 75 मिनट वॉकिंग जरूरी है। उसके बाद तंबाकू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, मोटापा नहीं होने देना है, जो वेट कंट्रोल करके रखना है। इस सब बातों को देखकर, ध्यान में रखकर, अपनाकर अब आप और हम स्वस्थ रह सकते हैं, लोगों के जीवन बचा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे और भी लोगों को फायदा हो, लोग जान सके इस बात के बारे में कि क्या होता है हार्ट अटैक और कैसे बचा जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो लिंक है, उस लिंक को जरूर क्लिक करें, उसको पढ़ें, उसमें पूरा जानकारी है। रेड लिंक को क्लिक करके और भी जानकारी मिलेगा। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता है। जय हिंद, जय भारत।